क्रिया योग, इतिहास, दर्शन और महत्व। एक ऐसी विधि जो हजारों साल पुरानी है, जिसे महर्षि पतंजलि ने सिखाया, जिसे बाबा ने पुनर्जीवित किया और जिसे परमहंस योगानंद ने पूरी दुनिया तक पहुंचाया। वो विधि क्रिया योग है। आज तक शायद आपने इसका नाम सुना हो। कुछ लोगों ने कहा होगा यह बहुत कठिन है, कुछ ने कहा होगा यह गुप्त विद्या है और कुछ ने कहा होगा इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज मैं आपको वो सब बताऊंगा जो क्रिया योग का इतिहास है, जो इसका दर्शन है और जो इसका महत्व है आपके जीवन में। तो अगर आप सच में अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो यह वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि आज की बातें शायद आपकी जिंदगी बदल दे। नमस्ते, स्वागत है आपका इनर योगी पथ पर। मैं हूं योगी आदर्श उपाध्याय और इस चैनल पर हम बात करते हैं उन विषयों की जो आपकी आत्मा को छूते हैं। योग, ध्यान, चक्र और आध्यात्मिक, यही हमारा घर है। आज का विषय है क्रिया योग। यह सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, यह सिर्फ एक ब्रीदिंग टेक्निक नहीं है, यह एक कंप्लीट स्पिरिचुअल साइंस है जो आपको आपकी आत्मा से मिलाती है। तो आज हम जानेंगे, पहला, क्रिया योग का इतिहास कहां से शुरू होता है। दूसरा, इसका दर्शन क्या है, इसके पीछे की सोच क्या है। तीसरा, परमहंस योगानंद ने इसे दुनिया तक कैसे पहुंचाया। चौथा, क्रिया योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है। और पांचवा, आप इस पथ पर कैसे चल सकते हैं। तो बिना देर किए चलते हैं इस अद्भुत यात्रा पर। सबसे पहले समझते हैं क्रिया योग क्या है। क्रिया शब्द संस्कृत से आता है। इसका अर्थ है क्रिया, कर्म या कार्य। वो कार्य जो सचेतन रूप से किया जाए, वह कर्म जो आत्मा की ओर ले जाए। और योग का अर्थ है मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन, व्यक्ति का ब्रह्मांड से मिलन। तो क्रिया योग का पूरा अर्थ है वो सचेतन साधना जो हमें हमारे उच्चतम स्वरूप से मिलाए। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में क्रिया योग की परिभाषा दी है। वो कहते हैं, तपः स्वाध्याय स्वर प्रणिधानान क्रिया योग, यानी तीन चीजें मिलकर बनती है क्रिया योग। पहली, तपस यानी तप, अपने शरीर और मन को डिसिप्लिन करना। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, सुख दुख में संतुलन रखना, यह शरीर की शुद्धि है। दूसरी, स्वाध्याय यानी स्वयं को अध्ययन, अपने भीतर झांकना, शास्त्रों का पाठ करना, यह मन की शुद्धि है। तीसरा, ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर को पूरी तरह समर्पण, अपने सभी कर्मों को परमात्मा को अर्पण करना, यह आत्मा की शुद्धि है। तो क्रिया योग कोई एक टेक्निक नहीं है, यह एक जीवन जीने का तरीका है। यह एक कंप्लीट पाथ है, जिसे शरीर से आत्मा तक पहुंचने का। और जब हम बात करते हैं परमहंस योगानंद की, तो वो क्रिया योग एक विशेष रूप से लेकर आए जो प्राणायाम और ध्यान पर आधारित था, जो स्पाइन और ब्रेन को एनर्जाइज करती थी, जो आत्मा को कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से जोड़ती थी। लेकिन उससे पहले चलते हैं इतिहास की गहराइयों में। क्रिया योग का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी यह सृष्टि। हमारे शास्त्र कहते हैं कि यह ज्ञान सर्वप्रथम भगवान शिव ने दिया। उन्हें आदि योगी कहते हैं, प्रथम योगी, पहले गुरु। उन्होंने यह ज्ञान दिया अपनी शक्ति को, फिर सप्त ऋषियों को, और सप्त ऋषियों ने इसे फैलाया पूरी मानवता में। हमारे शास्त्र कहते हैं कि यह ज्ञान सर्वप्रथम भगवान ने दिया। उन्हें आदि योगी कहते हैं, प्रथम योगी, पहले गुरु। उन्होंने यह ज्ञान दिया अपनी शक्ति को और फिर सप्त ऋषि को, और सप्त ऋषियों ने इसे फैलाया पूरी मानवता में। श्रीमद् भगवत गीता में, जो महाभारत का एक हिस्सा है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को योग के अनेक मार्ग बताए और उनमें से एक था एक आंतरिक क्रिया
गीता के 4 अध्याय में कृष्ण कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहन मव्ययम, यानी मैंने यह अविनाशी योग सूर्य देव विवस्वान को सिखाया था। यह इस बात का प्रमाण है कि यह ज्ञान हजारों लाखों साल पुराना है। यह किसी एक व्यक्ति की खोज नहीं, यह सनातन सत्य है। लगभग 200 ईसा पूर्व महर्षि पतंजलि ने इस बिखरे हुए ज्ञान को एक सूत्र में पिरोया। उन्होंने लिखे योग सूत्र। योग सूत्र के दूसरे अध्याय में, जिसे साधन पाठ कहते हैं, उन्होंने क्रिया योग की व्याख्या की। वो कहते हैं, तपः स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 3 मिलकर बनाते हैं क्रिया योग। और क्रिया योग का उद्देश्य है समाधि की प्राप्ति और क्लेशों का नाश। पतंजलि के बाद यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में जीवित रहा, लेकिन धीरे धीरे यह लुप्त होने लगा, आम जनमानस से दूर हो गया। केवल कुछ महान योगियों के पास ही यह विद्या बची। अब आते हैं एक ऐसे महायोगी के पास जिनका नाम है महाअवतार बाबा जी। यह नाम सुनते ही कुछ लोग कहेंगे, क्या यह सच है? क्या ऐसे कोई योगी है? परमहंस योगानंद ने अपनी अमर पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, एक योगी की आत्मकथा में महाअवतार बाबा जी के बारे में विस्तार से लिखा है। बाबा जी हिमालय में निवास करते हैं। वो अमर हैं। वो युग युग से इस धरती पर हैं। उनका शरीर सदा युवा है। उन्होंने क्रिया योग की गुप्त विद्या को समय के अंधेरे से निकाला और अपने शिष्य को सिखाया। वो शिष्य थे श्यामाचरण लाहिड़ी। लाहिड़ी महाशय गृहस्थ योगी। सन 1861 की बात है। उत्तराखंड में रानी खेत के पास एक सरकारी कर्मचारी था। नाम था श्यामाचरण लाहिड़ी। एक दिन वो अकेले पहाड़ों में घूम रहे थे। तभी उनकी मुलाकात हुई एक दिव्य पुरुष से, जो थे महाअवतार बाबा जी। बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय को पहचाना और कहा, तुम मेरे पुराने शिष्य हो, और उन्हें दीक्षा दी क्रिया योग की। लाहिड़ी महाशय कोई सन्यासी नहीं थे। वो घर में रहते थे। परिवार था, नौकरी थी, फिर भी वो एक महान योगी बन गए। यह संदेश था पूरी दुनिया के लिए। क्रिया योग केवल सन्यासियों के लिए नहीं, यह गृहस्थों के लिए भी है, आम इंसान के लिए भी है, आपके लिए भी है। लाहिड़ी महाशय ने हजारों लोगों को क्रिया योग की दीक्षा दी। उनके शिष्यों में थे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, हर धर्म के लोग, क्योंकि क्रिया योग किसी धर्म का नहीं है, यह आत्मा का धर्म है। लाहिड़ी महाशय के एक प्रमुख शिष्य थे स्वामी युक्तेश्वर गिरी। वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी योगी थे। उन्होंने द होली साइंस नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने वेदांत और बाइबल के बीच एकता को सिद्ध किया। श्री युक्तेश्वर कठोर थे, अनुशासन प्रिय थे, लेकिन अपने शिष्यों से अपार प्रेम करते थे। और उनका एक शिष्य था जो आगे चलकर पूरी दुनिया को क्रिया योग से परिचित कराने वाला था। उनका नाम था मुकुंद लाल घोष, जो बाद में कहलाए परमहंस योगानंद। 1893 में कोलकाता में जन्मे मुकुंद लाल घोष बचपन से ही स्पिरिचुअल इंक्लाइंड थे। उन्हें ईश्वर की तलाश थी। वो ध्यान में घंटों बैठते थे और अंततः उन्हें मिले श्री युक्तेश्वर गिरी। श्री युक्तेश्वर ने उन्हें क्रिया योग में पूरी तरह तैयार किया और फिर 1920 में परमहंस योगानंद अमेरिका गए। यह एक ऐतिहासिक यात्रा थी। एक भारतीय योगी पश्चिम की धरती पर पहुंचा और उसने दिखाया कि भारत का आध्यात्मिक विज्ञान कितना गहरा है, कितना वैज्ञानिक है और कितना सार्वभौमिक है। 1946 में उन्होंने लिखी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, जो आज भी विश्व की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली स्पिरिचुअल बुक्स में से एक है। स्टीव जॉब्स से लेकर जॉर्ज हैरिसन तक इस पुस्तक ने अनगिनत लोगों को प्रभावित किया। योगानंद जी ने 1952 में महासमाधि ली, लेकिन उनका काम आज भी जारी है।
उनकी संस्था सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप आज भी लाखों साधकों को क्रिया योग के मार्ग पर ले जा रही है। तो यह था क्रिया योग का इतिहास, शिव से बाबा जी तक, बाबा जी से लाहिड़ी महाशय तक, लाहिड़ी महाशय से युक्तेश्वर तक और युक्तेश्वर से योगानंद तक। अब बात करते हैं सबसे गहरे हिस्से की, क्रिया योग का दर्शन, यानी इसके पीछे की सोच क्या है, इसकी नींव क्या है, यह काम कैसे करता है। पहला सिद्धांत है आत्मा का स्वभाव। क्रिया योग का पहला और सबसे मूल सिद्धांत है आप वो नहीं है जो आप सोचते हैं, आप यह शरीर नहीं है, आप यह मन नहीं है, आप यह नाम नहीं, यह रूप नहीं, आप हैं शुद्ध चेतना, आप हैं आत्मा, आप हैं ईश्वर का एक अंश। जैसे समुद्र की एक लहर समुद्र से अलग नहीं होती, वैसे ही आपकी आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है। लेकिन माया के कारण, अज्ञानता के कारण हम इस सत्य को भूल गए हैं और क्रिया योग का काम है हमें यह याद दिलाना। दूसरा सिद्धांत है प्राण और चेतना। क्रिया योग कहता है सब कुछ प्राण है। प्राण यानी वो जीवन शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो हमारे शरीर में बहती है, जो हमारे हर श्वास में है। जब प्राण शुद्ध होता है तो मन शांत होता है, जब मन शांत होता है तो आत्मा प्रकट होती है। क्रिया योग प्राण को एक विशेष तरीके से स्पाइन के माध्यम से ऊपर की ओर ले जाता है, मूलाधार से सहस्रार तक, बेस चक्रा से क्रॉन चक्रा तक। तीसरा सिद्धांत है कर्म और मुक्ति। क्रिया योग का दर्शन कहता है हम सभी के पास कर्म का बोझ है, पिछले जन्मों का, इस जन्म का। यह कर्म हमें बांधता है, यह हमें बार बार जन्म लेने पर मजबूर करता है। लेकिन क्रिया योग में जो प्राणायाम और ध्यान होता है वो इस कर्म के बोझ को जलाता है, हल्का करता है, मुक्त करता है। परमहंस योगानंद कहते थे इस क्रिया से जितनी इवैल्यूएशन होती है वो कई सालों की साधना के बराबर है। चौथा सिद्धांत है नाड़ी और चक्र। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। इनमें 3 प्रमुख हैं, इड़ा बाईं ओर चंद्र नाड़ी, पिंगला दाईं ओर सूर्य नाड़ी, सुषुम्ना मध्य में स्पाइन के साथ। जब इड़ा और पिंगला का प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है तो 7 चक्र जागृत होते हैं। मूलाधार से शुरू होकर सहस्रार तक पहुंचता है और इस जागृति के साथ समाधि का अनुभव होता है। पांचवा सिद्धांत है ध्वनि और प्रकाश। क्रिया योग में गहरी अवस्था में 2 चीजें अनुभव होती है। पहली प्रकाश, भीतर एक दिव्य प्रकाश दिखता है और जो 1000 सूर्यों से भी तेज है, लेकिन जलाता नहीं, शांत करता है। दूसरी ध्वनि, एक अनाहत नाद जो बिना किसी वाद्य के उठता है, जिसे अंग्रेजी में ओम साउंड या कॉस्मिक साउंड कहते हैं। यही वो नाद है जिससे यह सृष्टि बनी है। जब साधक इस प्रकाश और नाद में लीन हो जाता है तब वह अपनी आत्मा को पहचानता है, तब वह जानता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। छठा सिद्धांत विज्ञान और अध्यात्म का मिलन। क्रिया योग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अंधविश्वास नहीं है, ये फैत पर नहीं, अनुभव पर आधारित है। योगानंद कहते थे क्रिया योग एक स्पिरिचुअल साइंस है। जैसे फिजिक्स के प्रयोगशाला में प्रयोग करता है, वैसे ही क्रिया योग अपने भीतर प्रयोग करता है। मॉडर्न साइंस भी अब मान रही है कि मेडिटेशन से ब्रेन में बदलाव आता है, प्राणायाम से नर्वस सिस्टम शांत होती है, माइंडफुलनेस से स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं। लेकिन क्रिया योग इससे भी आगे जाता है। यह आपको केवल स्ट्रेस फ्री नहीं बनाता, यह आपको आत्मज्ञान देता है। सातवां सिद्धांत सार्वभौमिकता। क्रिया योग किसी एक धर्म का नहीं है। योगानंद कहते थे सभी महान धर्मों का सार एक ही है, चाहे वह हिंदू धर्म हो, ईसाई धर्म हो या इस्लाम हो या बौद्ध धर्म हो। इसका लक्ष्य एक है, ईश्वर से मिलन
और क्रिया योग इसका साइंटिफिक पाथ है जो किसी भी धर्म के साथ फॉलो किया जा सकता है। तो क्रिया योग का दर्शन एक बहुत प्रोफाउंड और यूनिवर्सल ट्रूथ पर खड़ा है। हम सब एक हैं, हम सब ईश्वर के अंश हैं और हम सब उस ईश्वर तक वापस आ सकते हैं। अब आते हैं परमहंस योगानंद के पास और समझते हैं उनकी शिक्षाएं। योगानंद जी ने क्रिया योग को एक नई पहचान दी। उन्होंने इसे पश्चिम में प्रस्तुत किया और दिखाया कि यह विद्या किसी भी देश, किसी भी संस्कृति के लिए है। पहली शिक्षा सिर्फ रियलाइजेशन। योगा का पूरा जीवन था एक ही संदेश के लिए, आत्म साक्षात्कार। उन्होंने कहा जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है आपकी आत्मा को जानना और आपकी आत्मा के माध्यम से ईश्वर को जानना। हम जीवन भर सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं लेकिन खुद को नहीं जानते। हम दुनिया की हर चीज खोजते हैं लेकिन अपने भीतर नहीं झांकते और यही है सबसे बड़ी अज्ञानता। दूसरी शिक्षा है डिवाइन लव। योगानंद कहते हैं ईश्वर कोई डरावना जज नहीं है। ईश्वर है प्रेम, शुद्ध प्रेम। जैसे मां का प्रेम होता है बच्चे पर, वैसा ही उसमें भी अनंत गुना प्रेम ईश्वर करता है हर एक प्राणी से। क्रिया योग इसी डिवाइन लव को महसूस कराने का तरीका है। जब आप ध्यान में गहरे जाते हैं तो एक अपार प्रेम का अनुभव होता है जो बाहर से नहीं आता, जो भीतर से उठता है। वह प्रेम ही ईश्वर है। तीसरा शिक्षा इनर्जाइजेशन। योगानंद ने एक विशेष टेक्निक दी, इनर्जाइजेशन एक्सरसाइज। इसमें शरीर के हर हिस्से को प्राण से भरा जाता है, हर मसल को और रिलैक्स किया जाता है और हर टेक्निक शरीर को ध्यान के लिए तैयार करती है और शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ाती है। चौथी शिक्षा द स्पाइन इज द हाईवे टू गॉड। योगानंद जी कहते थे रीढ़ की हड्डी ईश्वर तक का राजमार्ग है। इस राजमार्ग पर 7 चक्र हैं और क्रिया योग इस राजमार्ग पर चेतना को ऊपर ले जाता है, मूलाधार से सहस्रार तक, जमीन से आकाश तक, मनुष्य से ईश्वर तक। पांचवी शिक्षा है मेडिटेशन इज द हाईवे। योगानंद जी का सबसे बड़ा उपदेश था ध्यान करो, रोज ध्यान करो। उन्होंने कहा अगर आपके पास 30 मिनट है ध्यान के लिए तो 1 घंटा करो, अगर आपके पास नहीं है तो 2 घंटा करो। यह मजाक नहीं था, इसका अर्थ था जितनी आपकी जिंदगी व्यस्त है उतनी ही आपको ध्यान की जरूरत है। भाग दौड़ में ध्यान ढूंढना होगा, शोर में मौन ढूंढना होगा। छठी शिक्षा है सिंप्लीफाई योर लाइफ। योगानंद जी ने कहा जीवन को सरल बनाओ, जितनी कम इच्छाएं उतना ज्यादा आनंद। हम इच्छाओं के पीछे भागते हैं और कभी तृप्त नहीं होते, क्योंकि तृप्ति बाहर नहीं है, तृप्ति भीतर है और भीतर की तृप्ति को पाने का रास्ता है क्रिया योग। सातवीं शिक्षा है गॉड इज जॉय। योगानंद जी की सबसे ब्यूटीफुल शिक्षा यह थी ईश्वर आनंद है, ब्लिस है और यह आनंद हर जीव का स्वभाव है। दुख हमारा स्वभाव नहीं है, दुख हमारी भूल है। जब हम अपनी असली पहचान भूल जाते हैं तो दुख आता है, जब हम याद करते हैं तो आनंद लौटता है। क्रिया योग यह याद दिलाने का माध्यम है। क्रिया योग का महत्व आज के समय में। अब सबसे जरूरी सवाल, आज के समय में क्रिया योग की क्या जरूरत है? जरा सोचिए, आज हम कैसी दुनिया में जी रहे हैं। मोबाइल नोटिफिकेशन हर पल बज रही है, काम का बोझ बढ़ता जा रहा है, रिश्तों में तनाव है, अकेलापन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। लोग खुश दिखने की कोशिश करते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन भीतर से टूटे हुए हैं और ऐसे में क्रिया योग की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। पहला महत्व है मानसिक शांति। रिसर्च कहती है ब्रेन के प्रोफ्रंटल कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर बढ़ता है जो डिसीजन मेकिंग और इमोशनल रेगुलेशन के लिए जरूरी है। क्रिया योग का प्राणायाम नर्वस सिस्टम को रीसेट करता है,
दूसरा महत्व है इमोशनल हीलिंग। हम सब किसी न किसी इमोशनल वाउंड को लेकर चल रहे हैं। बचपन का दर्द, रिश्तों का चोट, असफलता का अज्ञात। क्रिया योग की साधना में जब प्राण ऊपर की ओर उठता है तो इन दबे हुए इमोशन को एक चैनल मिलती है जो बाहर आते हैं, रिलीज होते हैं। हीलिंग होती है भीतर से, बिना किसी थेरेपी के। तीसरा महत्व है फोकस और क्लैरिटी। आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या ध्यान न टिकना। हम किसी एक काम में ध्यान नहीं लगा पाते हैं। हर 3 मिनट में फोन चेक करते हैं, काम करते हुए कुछ और सोचते हैं। क्रिया योग का नियमित अभ्यास मन को एकाग्र करना सिखाता है। कंसंट्रेशन बढ़ती है, मेमोरी शार्प होती है और क्रिएटिविटी खुलती है। चौथा महत्व है बेटर रिलेशनशिप। यह थोड़ा अनएक्सपेक्टेड लग सकता है, लेकिन क्रिया योग से रिश्ते भी बेहतर होते हैं। जब हम भीतर शांत होते हैं तो प्रतिक्रिया करने की बजाय सोच समझकर जवाब देते हैं। ईगो कम होता है, कंपेशन बढ़ती है, दूसरों को समझने की क्षमता बढ़ती है। पांचवा पर्पस एंड मीनिंग। बहुत से लोग आज आइडेंटिटी क्राइसिस में हैं। जिंदगी का मकसद नहीं पता, हर सुबह उठते हैं बिना किसी उत्साह के। क्रिया योग की साधना आपको आपके भीतर कंपास से जोड़ती है। आप जानने लगते हैं मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे किस दिशा में जाना है। यह क्लियरिटी बाहर से नहीं आती, यह भीतर से उठती है। छठा महत्व है स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। और सबसे अंत में जो सबसे बड़ा महत्व है आत्मिक विकास। हम इस जन्म में केवल पैसा कमाने, खाने पीने और मरने के लिए नहीं आए। हम आए हैं विकास के लिए, ईश्वर को जानने के लिए, आत्मा की यात्रा पूरी करने के लिए। और क्रिया योग इस यात्रा को सबसे तेज, सबसे सुरक्षित और सबसे सुंदर तरीकों से पूरा करने में मदद करता है। यही हमारा घर है। क्रिया योग का पाठ आप कैसे शुरू करें? अब शायद आपके मन में सवाल है, ठीक है यह सब तो अच्छा है, लेकिन मैं शुरू कहां से करूं? तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल स्टेप बताता हूं। पहला कदम तैयारी। क्रिया योग में प्रवेश करने से पहले कुछ फाउंडेशन प्रैक्टिस जरूरी है। नियमित सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले। यह समय सबसे शक्तिशाली ध्यान का समय है। दूसरा कदम प्राणायाम से शुरुआत। सबसे पहले सीखें बेसिक प्राणायाम, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम। यह इड़ा और पिंगला को बैलेंस करता है। सुषुम्ना को एक्टिव करना। रोज 10 से 15 मिनट, बस इतने से शुरुआत करें। और तीसरे कदम में मेडिटेशन। प्राणायाम के बाद बैठे मेडिटेशन में शुरुआत में बस 10 मिनट धीरे धीरे बढ़ाएं। स्पाइन सीधी रखें, आंखें बंद, श्वास पर ध्यान और बस ऑब्जर्व करें। चौथा कदम है सत्संग और स्टडी। अच्छे स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ें। योगानंद जी की ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जरूर पढ़ें। यह आपकी पूरी स्पिरिचुअल जर्नी को एक नई डायरेक्शन देगी। पांचवा कदम रहेगा दीक्षा। अगर आप फॉर्मल क्रिया योगा की दीक्षा लेना चाहते हैं तो सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप या योगानंद सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया से संपर्क करें। यह योगानंद जी द्वारा स्थापित ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है। यहां से आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ क्रिया योग की एक्चुअल टेक्निक सीख सकते हैं। याद रखें, क्रिया योग की एक्चुअल टेक्निक एक योग्य गुरु से दीक्षा के बाद ही दी जाती है, इसलिए पेशेंस रखें। पहले तैयारी करें, फिर दीक्षा लें। जब शिष्य तैयार होता है, गुरु प्रकट होता है। क्रिया योग के अनुभव, रियल ट्रांसफॉर्मेशन। क्रिया योग सिद्धांत तक सीमित नहीं है, यह अनुभव की विद्या है। दुनिया भर में लाखों साधक हैं जिनका जीवन क्रिया योग से बदलता है। कोई था तो डिप्रेशन में था और अब शांति में जीता है। कोई था जिसकी रातें नींद के बिना गुजरती थी और अब वह ध्यान में सो जाता है। कोई था जो जीवन का अर्थ नहीं जानता था और अब हर क्षण में ईश्वर को देखता है।
स्टीव जॉब एप्पल के फाउंडर जो खुद एक स्पिरिचुअल सीकर थे, उन्होंने कहा था कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी उनकी सबसे प्रिय पुस्तक थी और यह पुस्तक उन्होंने हर साल पढ़ी थी अपने जीवन में। यह इस बात का प्रमाण है कि क्रिया योग केवल भारत के लिए नहीं, यह पूरी मानवता के लिए है। जब कोई क्रिया योग का नियमित अभ्यास करता है, उसका एंजर कम होने लगता है, उसकी फियर कम होने लगती है, उसकी अटैचमेंट और एवर्सन कम होते हैं, भीतर एक स्थिरता आती है, एक सेंटर मिलता है जिससे जीवन की सारी चुनौतियां आसान लगने लगती है। और एक दिन अचानक बिना किसी एफर्ट के एक ऐसा क्षण आता है जब मन बिल्कुल शांत हो जाता है, जब कोई विचार नहीं, जब कोई चिंता नहीं, जब सिर्फ होना है। और उस होने में एक अपार आनंद है, एक प्रकाश है, एक प्रेम है। यही है आत्म साक्षात्कार की एक झलक, यही है क्रिया योग का फल। अब हम कुछ कॉमन क्वेश्चन के जवाब देते हैं। जैसे सवाल नंबर 1, क्या क्रिया योग हिंदू धर्म के लिए ही है? बिल्कुल नहीं। क्रिया योग आत्मा की विज्ञान है। किसी भी धर्म को फॉलो करने वाला क्रिया योग सीख सकता है। योगानंद जी के पास हिंदू, ईसाई, मुस्लिम हर धर्म के साधक थे। सवाल नंबर 2, क्या क्रिया योग खतरनाक है? जब प्रॉपर गाइडेंस के साथ सीखा जाए तो यह बिल्कुल सेफ है, लेकिन बिना गुरु के, बिना दीक्षा के एडवांस टेक्निक ट्राई करना सही नहीं है। इसलिए पहले फाउंडेशन बनाएं। सवाल नंबर 3, कितने समय में रिजल्ट दिखता है? यह हर व्यक्ति पर डिपेंड करता है। कुछ लोगों को पहले ध्यान में ही शांति का अनुभव होता है और डीप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नियमित प्रैक्टिस जरूरी है। पेशेंस रखें, यह स्प्रिंट नहीं मैराथन है। सवाल नंबर 4, क्या घर पर सीख सकते हैं? फाउंडेशन प्रैक्टिस, हाँ, प्राणायाम, मेडिटेशन, स्टडी घर पर करें, लेकिन क्रिया योग की एक्चुअल टेक्निक के लिए एसआरएफ या वाईएसएस से प्रॉपर इंट्यूशन लें। लेकिन क्रिया योग की एक्चुअल टेक्निक के लिए एसआरएफ या वाईएसएस से प्रॉपर इंट्यूशन लें। सवाल नंबर 5, क्या क्रिया योगा और कुंडलिनी योगा एक है? उत्तर है, दोनों स्पाइन और चक्रास पर काम करते हैं। दोनों में प्राण की ऊपर की ओर ले जाया जाता है, लेकिन अप्रोच और टेक्निक अलग है। क्रिया योगा ज्यादा जेंटल और ग्रेजुअल है और इसके डिवोशन, भक्ति का बड़ा स्थान है। तो आज हमने जाना क्रिया योग का इतिहास, शिव से बाबा जी तक, लाहिड़ी महाशय से योगानंद तक, क्रिया योग का दर्शन, आत्मा, प्राण चक्र और ईश्वर से मिलन, योगानंद की शिक्षाएं, सेल्फ रियलाइजेशन, डिवाइन लव और जॉय, और क्रिया योग का महत्व। आज के इस भागते हुए तनाव भरे जीवन में एक बात याद रखें, आप इस जन्म में केवल दुनिया को जीतने के लिए नहीं आए हैं, आप आए हैं खुद को जीने के लिए। और जिस दिन आप खुद को जान लेंगे, उस दिन आप ईश्वर को जान लेंगे। उस दिन हर चीज बदल जाएगी। क्रिया योग इसी यात्रा का मार्गदर्शक है। यह रास्ता कठिन नहीं है, यह रास्ता सुंदर है, यह रास्ता आनंद से भरा है। जैसा परमहंस योगानंद जी ने कहा था, ईश्वर को पाना कठिन नहीं है, कठिन है उसे ढूंढने की ईमानदारी कोशिश करना। तो आज से शुरुआत करें, एक छोटा कदम, 10 मिनट का ध्यान, एक गहरी सांस और इनर योगी पथ पर चलते रहें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। यह हमें बताता है कि आप और ऐसा कंटेंट चाहते हैं। सब्सक्राइब करें इनर योगी पथ को और बेल आइकन दबाइए ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचे। और कमेंट में बताइए क्रिया योग के बारे में आपके क्या विचार हैं। क्या आपने कभी ध्यान किया है? आपका अनुभव कैसा रहा? और इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो स्पिरिचुअल में रुचि रखते हैं, क्योंकि यह ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगला वीडियो होगा कुंडलिनी जागरण, क्या होता है जब यह जागती है। उसके लिए तैयार रहिए। तब तक ध्यान करते रहें, भीतर झांकते रहें और इनर योगी पथ पर चलते रहें। नमस्ते।